दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि एचएएल की तरफ से अगले साल की शुरुआत में यानी कि 2026 की शुरुआत में तेजस मार्क टू फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई को कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन तेजस मार्क टू फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई के होने से पहले आज हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हमारी एचएएल की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि एचएएल और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से अब हमारे तेजस मार्क टू फाइटर जेट के साथ कैट्स वॉरियर को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इससे हमारे तेजस मार्क टू फाइटर जेट की कैपेबिलिटी एकदम से काफी ज्यादा शानदार हो जाएगी। तेजस मार्क टू फाइटर जेट के साथ कैट्स वॉरियर को इंटीग्रेट करने का हमको सबसे बड़ा फायदा जब मिलेगा जब हमारी वायुसेना को किसी भी मिशन पर भेजा जाएगा। उस समय जो हमारा ये कैट्स वॉरियर ड्रोन होगा ये आगे आगे चलेगा और दुश्मन देश की हमको लाइव फुटेज प्रोवाइड कराएगा, जिससे हमको पहले ही ये बात पता चल जाएगी कि दुश्मन देश ने अपने रेडार और अपने डिफेंस सिस्टम कहां कहां पर तैनात किए हैं। और जैसे ही हमारे तेजस मार्क टू फाइटर जेट के पायलट को ये सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके तुरंत बाद ही हम सेफ डिस्टेंस पर रहते हुए दुश्मन देश के उन रेडार और डिफेंस सिस्टम को काफी आसानी से मारकर गिरा देंगे। और जब आप एक बार दुश्मन देश के डिफेंस को ही तोड़ देते हो तो उसके बाद तो फिर आप काफी आसानी से अपने पुराने से पुराने फाइटर जेट की मदद से भी दुश्मन देश में भारी बमबारी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि हमारा ये कैट्स वॉरियर ड्रोन हमारे तेजस मार्क टू फाइटर जेट के ऊपर बॉम्बिंग को लेकर ही भरोसे बैठा रहेगा। हमारे कैट्स वॉरियर के साथ में कैट्स हंटर क्रूज मिसाइल को भी लगाया जाएगा, जिस कारण हमारा ये कैट्स वॉरियर ड्रोन दुश्मन देश के रेडार और डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करने में सक्षम होगा। जिस समय हमारे कैट्स वॉरियर के साथ हमारे तेजस मार्क टू फाइटर जेट को जोड़ दिया जाएगा, उसके बाद 4.5 जनरेशन की श्रेणी में हमारे तेजस मार्क टू फाइटर जेट को कोई भी फाइटर जेट टक्कर नहीं दे पाएगा। ऐसा इस वजह से भी पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि एचएएल और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से तेजस मार्क टू फाइटर जेट के आरसीएस को केवल 0.1 स्क्वायर मीटर किया गया है। और ये कितना कम रेडार क्रॉस सेक्शन है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारी वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है उसका रेडार क्रॉस सेक्शन 4 स्क्वायर मीटर है। साथ में एक अपडेट फिलीपींस को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि फिलीपींस की वायुसेना ने जो साउथ कोरिया से FA-50 फाइटर जेट खरीदे थे, इन फाइटर जेट की मदद से फिलीपींस की वायुसेना के कुछ पायलट किसी मिशन को कर रहे थे और इस मिशन के दौरान अचानक से एक FA-50 फाइटर जेट गायब हो जाता है और इस FA-50 फाइटर जेट के अंदर 2 पायलट भी सवार थे, जिनका अभी तक भी कुछ पता नहीं चल पाया है। साथ में एक अपडेट भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइल को लेकर भी आया है। अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर मैं भारत की K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहा हूँ और आज इस मिसाइल को लेकर बताया ये जा रहा है कि जो ये हमारी K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली है, इस मिसाइल के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस एक मिसाइल के अंदर 4 वॉरहेड को लगाया जाएगा, यानी कि हम एक ही मिसाइल की मदद से चाइना के 4 अलग अलग शहरों को तबाह कर सकेंगे। रेंज हमारी K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की 6000 किलोमीटर के आसपास होगी, लेकिन एक्चुअल रेंज इस मिसाइल की और भी ज्यादा होगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमारी K5 मिसाइल की रेंज कितनी हो सकती है। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।